अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने डाइजेशन को लेकर काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन आम तौर से डेंगू होने पर सबके जहन में ये बात होती है कि भाई बुखार हुआ है, बहुत अलग तरह का थोड़ा जो परेशान करता है। लेकिन ये बुखार जो डेंगू वाला बुखार है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ख़राब कर देता है, कैसे असर करता है, और फिर उसके लिए और क्या हम एहतियात बरतें कि पेट जो है वो फिट रहे? देखो, सर्दी जुकाम बुखार होने पर सबको एक कॉमन अनुभव एक्सपीरियंस है। सर्दी जुकाम बुखार होने पर एक तो गला खराब होता है और दूसरा पेट खराब होता है, सामान्य है। तो हमारा पाचन तंत्र इससे पूरा अपसेट हो जाता है। तो एक तो अपने घरों में आपने कोयल को बोला खामोश हो गई थी, तो बोले नहीं मैं हूँ अभी यहाँ पर। तो वो जो है अपना मधुर मधुर संगीत सुना रही है। बिल्कुल स्वामी जी, सुबह सुबह मधुरता मधुरता खोल देती है हमारे जीवन में। तो अपने घरों में एक तो देखो नीम लगाया करें, ये नीम, फिर ये जो है गिलोय, फिर लेमन ग्रास, तुलसी, ये हमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। एलोवेरा, साउथ में एलोवेरा घर में भी लगाते हैं, और उत्तर भारत में देखा नया घर बनाते हैं तो ऊपर एक काला सा घड़ा और कुछ तो उसमें जूता और लपेट देते हैं, और फिर कहेंगे बुरी नज़र वाला तेरा मुँह काला। तो जो है, लेकिन साउथ में मैंने देखा घरों के सामने एलोवेरा लगा देते हैं और घर में भी एलोवेरा लगाते हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को, ये एक बात सच है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को शक करने वाली चीज़ें हैं एलोवेरा, सलजम, प्याज और लहसुन। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेते हैं और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे करना, पेड़ पौधे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो अपने घरों में भी ये पेड़ पौधे अवश्य लगा के रखें। अपने घरों में थोड़ा ये नीम का तेल रखें, इसको लगा लिया करें। नीम का तेल, लेमन ग्रास का तेल, और ये हमने कपूरदानी भी बना रखी है, इसको जला देते हैं ना, तो ये इसमें से देखो बढ़िया बढ़िया सुगंध फिर महकने लगता है पूरा। ये हमने ये सब भी सबको उपलब्ध कराया, देसी कपूर। और ये लेट जाओ, देखो इधर पैर करो और ऐसे लेट जाओ। ये डाइजेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ कर के अनार लें, अनार, पपीता। सुबह सुबह अनार, पपीता और अमरूद, सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, थोड़ा प्याज डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा, क्या सुपर ड्रिंक बनता है। आजकल यही हम पी रहे हैं और हम पर गर्मी का कोसू कोसू कोई असर ही नहीं है। ठंडे ठंडे कूल कूल रहते हैं और किसी भी प्रकार से गर्मी तपती हुई हो, झुलसाती हुई हो, कोई असर नहीं होता 40, 45, 50 डिग्री पर भी। तो ये इन चीज़ों को भी प्रयोग करें। हाँ, और मीठा, खास करके चीनी, और जितनी भी तली भुनी अनहेल्दी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को भी हम जहर बना लेते हैं। तेल, घी नेचुरल कितना अच्छा है, नेचुरल फैट, गाय का नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल आदि का, और हम क्या कर लेते हैं उसको बार बार तल करके, और फिर पहले उसको तलते हैं, तले जाते हैं और फिर पिले जाते हैं, रोगों में धकेले जाते हैं। तो ये गड़बड़ मामला है। ये सेतुबंद भी ऐसे ही करना। डाइजेशन के लिए ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन बड़े अच्छे हैं। और लेवोग्रिट, लेवामृत तो इसके लिए अप्रतिम है ही सो है। स्वामी जी, डेंगू होने के बाद बुखार वाली परेशानी तो कुछ दिनों में चली जाती है, लेकिन बाद में हफ्तों तक, कई बार महीनों तक लोगों को जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करता है। तो ये जोड़ों में, जॉइंट्स में क्यों इतना पेन हो रहा होता है, इसकी क्या वजह है और इससे जल्द से जल्द कैसे छुट्टी मिलेगी?
तो देखो मैं बोल रहा था डाइजेशन गड़बड़ हो तो पहले सलाद लें, और वैसे भी एक हेल्दी प्रक्रिया यही है, पहले सलाद लें, फिर फल अंकुरित आदि जो भी है रो फूड, फिर पका हुआ साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, थोड़ा सा अनाज लें। लोगों का पूरा जोर अनाज पर रहता है। और देखो सूक्ष्म व्यायाम, ये आर्थराइटिस के लिए भी और जोड़ों के दर्द के लिए भी बताते हैं। कुछ तो आधा एक किलो चावल 10 रोटी खा जाते हैं। जो है ये हमारे यहाँ बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, भूख नींद बैर जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, भूख नींद बैर जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। तो ये ज़्यादा खाने की आदत से तो बाज आना चाहिए। और वात रोगों में सबसे अच्छा इफेक्ट करता है उपवास। हम उपवास कराते हैं, मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, एलोवेरा के जूस पर, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी हार श्रृंगार जितनी चीज़ें मिल जाए उतना ही उसका रस पियो लो, और उससे भूख भी नहीं लगेगी और वात को खा जाता है। फिर ये उपवास और साथ में ये वात आहार द्रव्य है जो अभी मैंने बताया। दरअसल ये जो सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें है ना, एक तो कमजोरी लाती हैं और दूसरा शरीर में फिर टूटने लगता है। तो उसके लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, चंद्र प्रभा, योग राज, महायोग राज, और वह किसी को इंस्टेंट एनर्जी पानी हो और जल्दी छुटकारा पाना हो तो 10 ग्राम गिलोयसत, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और उसमें 5 ग्राम बृहत वात चिंतामणि, थोड़ा महंगा तो है लेकिन ये सब मिला के आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लो, सारा वात छुमंत्र हो जाता है। वात के लिए पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे, फिर तिल का तेल इस प्रयोग करना रसोई में वात के लिए, और कफ के लिए, मोटापा के रोगियों के लिए तिल का तेल बेस्ट है। तिल का तेल ही प्रयोग करें, तिल के तेल ही से मसाज करें, नहीं तो पेडानिल तेल से, महानारायण, नारायण तेल से उससे अभ्यंग करा देते हैं, मसाज करा देते हैं। ज़्यादा दर्द कहीं पर हो जाए तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि करवा देते हैं। और फिर प्राणायाम ज़्यादा कराते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपको करवा रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे, ये भी और हाथों के भी, देखो पैरों के भी और ये हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम। दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद कर देते हैं। दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बाय बादी की चीज़ें जो भारी होती हैं, सबको पता है। ये पहले सबको सिखाया जाता था घर में, परिवार में। अब इंडिया टीवी से हम सबको बता रहे हैं। जैसे फूल गोभी है, जैसे खीरा है, जैसे तरबूजा है, ये सब भी वात करते हैं। फूल गोभी मटर ऐसे तो अच्छे ही हैं, लेकिन वात रोग होने पर राजमा खा लो या छोले खा लो तो एकदम से आपको वायु बढ़ जाएगा। और थोड़े दिन छोड़ दें इनको, तो हल्का फुल्का खाओ, मूंग की दाल छिलके वाली, वो भी सूप बना करके, पोपतली वाली दाल खाओ। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 20-25 ग्राम और कच्ची हल्दी 5 से 10 ग्राम। इसको गाय के घी में थोड़ा हींग जीरे के साथ छोक करके एटीएम की सब्जी, और जब थोड़े दिन तो ये लें। और रागी बाजरा की रोटी खानी है। वैसे काला गेहूँ काला चावल भी हमने लोगों को बताया है। आजकल उसके ऊपर ऑनलाइन तो बहुत महंगा बिकता है। रे रामा रामा, लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। अच्छा स्वामी जी, देखिए डेंगू की तो छुट्टी हो गई, तो जितना आपने बता दिया उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर आजमा लिया तो लोग डेंगू से मुक्ति पा जाएंगे जी। लेकिन स्वामी जी, ऊपर वाला भी कमाल है, उसने डेंगू के लिए अलग मच्छर बनाया, मलेरिया के लिए अलग बनाया, टाइफाइड के लिए अलग बनाया, बड़ा स्पेशल इंतज़ाम उसने भी किया है।